नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि या न्यू विजन में। मैं कुमार ओनिस आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो हमारे क्या थे, LCM HCF के थे। आज मैं वही 4 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। इन 4 क्वेश्चनों में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले 2 क्वेश्चन है आपका कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, और दूसरे जो क्वेश्चन अंतिम 2 क्वेश्चन है उन दोनों क्वेश्चनों में हम देखेंगे इकाई का अंक क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन प्रश्नों को बेसिक कैसे हल करते हैं, और बेसिक के बाद इन प्रश्नों को आसान से कम समय में इनको कैसे हल किया जा सकता है। हम इन दोनों चीज़ों पर यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो हमारी क्या आती है, पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। किसी संख्या को 259 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 109 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहला प्रश्न ये है। अर्थात पहले प्रश्न में आपको क्या क्या दिया है, पहले कह रहा है कि किससे भाग दिया जाए, तो 259 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल आपको कितना प्राप्त हो रहा है, तो 109 प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरी जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन में स्पष्ट बोल रहा है यदि उसी संख्या को किससे विभाजित किया जाए, 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, अर्थात जो ये आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो आपका भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल वाला कॉन्सेप्ट है, ये उसी का प्रश्न है। इसमें आपको दिया क्या है, तो आपको दिया होगा भाजक। पहला भाजक आपका कितना है, 259 है, और इस भाजक की वजह से जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, तो शेषफल आपको मिल रहा है 109। अर्थात जब आप किसी संख्या में 259 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, आपका 109 प्राप्त हो रहा है। फिर कह रहा है कि यदि इसी संख्या को किससे विभाजित करेंगे, हम 37 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में एक सामान्य सी चीज इतना याद रखना है साथियों कि यदि मान लीजिए मैंने बेसिक कहा कि आप भाग देंगे, बेसिक हमने आपसे कहा कि आप क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे, तो ये भाग के चिन्ह में आप जानते हैं कि भाजक आपका यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, तो भागफल होता है, और आपका यहाँ क्या होता है, तो ये शेषफल होता है। ये इसका पूरा का पूरा क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आपको भाजक दिया है और क्या दिया है, शेषफल दिया है, ना तो भागफल दिया और ना ही भाज्य दिया है। इसको यदि बेसिक में हल करूंगा तो मैं यहाँ से यदि भाज्य निकालूंगा तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आपका भाजक कितना दिया हुआ है, तो 259। कितना दिया है, 259। मैंने कहा सपोज करिए कि सबसे छोटी से छोटी संख्या में कितनी बार भाग जाएगा, तो आपका भाग एक ही बार जाएगा। यदि आप किसी संख्या में, मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि आपने 3 का भाग किस में दिया, 5 का, तो मिनिमम कितनी बार भाग जा सकता है। मिनिमम कहने का मतलब है कि भाग जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि भाग नहीं, जब नहीं जाएगा तो भागफल हमारा शून्य, पर हमें यहाँ पर भागफल कुछ ना कुछ चाहिए। यदि हमने 1 भी लिया भागफल तो 3 1 कम 3, और तो शेषफल आपका कितना बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। अर्थात इस प्रोसेस में जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको भागफल कितना लेके चलना है, 1 लेके चलना है। तो 259 में आप क्या करेंगे, आपने गुणा किया किसका, 1 का, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, फिर धन में क्या होता है आपका शेषफल, तो शेषफल आपका कितना दिया हुआ है, तो 109 दिया हुआ। यानी यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, भाज्य निकाल लिया। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 259 में 1 का गुणा करूंगा तो ये आपका 259 ही रहेगा, और इसमें आप प्लस 109 अर्थात 109 करेंगे तो जोड़ दूंगा, 9 और 9 18 8, कैरी आपका 1 हो जाएगा, 0 और 5 5 ही रहेगा, 5 और 1 6, तो ये कितना बन जाएगा आपका 268। अर्थात आपकी भाज्य क्या बन गई, जिस संख्या की बात कर रहा है तो वो संख्या हमारी कौन सी बन गई, तो संख्या हो गई हमारी 268। अब यदि इस 268 में आपने क्या किया, दोबारा किससे भाग देना है, तो दोबारा आपको सर 37 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 37 से। तो आप जब दोबारा 37 से भाग देंगे कि 268 डिवाइड बाई कितना आपका 37, यानी जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जा रहा है, तो आप देखेंगे ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, सॉरी बेटा 268 नहीं, यहाँ 368 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 368, क्योंकि ये आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 368 आपका कितनी बार भाग जाएगा, तो ये आपका 9 बार जाएगा। देखिए 9 7 63, 3 कैरी कितना आएगा 6, और 9 3 27, और 6 कितना हो जाएगा 33। कितना आ गया आपका 33। यदि माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया आपका, तो शेषफल आपका कितना बचा, तो आपका 35 बच रहा है। अब यदि इसी प्रश्न को हम डायरेक्ट हल करें, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ,
डायरेक्ट का मतलब आपको क्या करना है, ये तो हमारा पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें भाज्य निकालना पड़ेगा, जो कि हमें हमारे एग्जाम हॉल में समय को बर्बाद करेगा। अब इसमें जो दूसरा वाला भाजक है वो पहले वाले भाजक को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि विभाजित कर रहा है तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि दूसरे वाले भाजक को उठा करके सीधे किस में भाग दे देना है, शेषफल में भाग दे देना, और हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो शेषफल आपका कितना है, तो 109 है। अब आपने 109 में किससे भाग दिया, 37 से, तो 37 दूनी कितना होता है आपका 74, अर्थात 74 होता है। माइनस करूंगा तो 9 में 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 9 में 7 सॉरी 10 में 7 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा 3, अर्थात आपका यही क्या हो गया आंसर। आप चाहे जिस तरीके से हल करें साथियों, दोनों तरीकों से आपका उत्तर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। लेकिन ये जो आपका दूसरा तरीका होता है ये क्या है, समय बचाने का तरीका है। फिर समझिएगा दूसरा तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों भाजक को चेक करना है। यानी दूसरा वाला भाजक पहले वाले भाजक को यदि विभाजित कर रहा है तो दूसरे वाले भाजक को पहले वाले शेषफल में क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है, और जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। साथियों दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 729 से भाग देने पर शेषफल 540 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 81 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या को 729 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 540 प्राप्त हो रहा है। यदि उसी संख्या को 81 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल आपका कितना प्राप्त होगा। अर्थात जो चीज़ें हमें दी हैं पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है, तो हमें पहले नंबर पर भाजक दिया है। पहला भाजक है 729 और दूसरा भाजक है आपका कितना 81। हमारा शेषफल दिया हुआ है, तो पहला शेषफल आपका कितना है, तो 540 है, और दूसरा शेषफल आपसे पूछ रहा है। यानी पहला शेषफल हमको दे रखा है, दूसरा शेषफल हमसे पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट वही है। पहले यदि मैं इसके बेसिक की बात करूंगा तो बेसिक में आप क्या करेंगे, तो पहले भाज्य निकालेंगे। तो यदि बेसिक में बात करूंगा तो बेसिक अर्थात जो इसका हो जाएगा वो होगा क्या, पहले आप क्या करेंगे, तो भाज्य निकालेंगे। तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल धन आपका क्या, शेषफल। भाजक है आपका कितना 729। मैंने कहा कि भागफल सदैव कितना लेना है आपका 1। बेटा यहाँ आप 1 की जगह 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसमें सिर्फ समस्या ये होगी कि आपका कैलकुलेशन बड़ा होगा, उत्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 540। 729 का 1 में गुणा किया जाएगा तो 729 ही रहेगा। और यदि उसमें आप जोड़ेंगे कितना 540 जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या बनेगा, 9 और 0 कितना होगा 9, 4 और 2 6, 7 5 12, अर्थात संख्या आपकी क्या आ गई, तो हमारी आ गई 1269। यानी हमारी जो भाज्य मिल गई वो क्या मिल गई, 1269। अब इस 1269 में हमें किससे भाग देना है, दोबारा में 81 से देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1269 में आप क्या करेंगे, भाग देंगे 81 से। जब आप 81 से भाग देंगे तो पहले कितनी बार भाग जाएगा, तो पहले हमारा 1 बार भाग जाएगा। तो 81 कम 81 माइनस करूंगा तो यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब यदि मैं देखूंगा तो कितनी बार भाग जा रहा है, तो लगभग आपका 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो 5 1 कम 5 और 8 1 40। तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में 0 चला जाएगा तो 5। शेषफल आपका कितना बच गया, तो शेषफल हमारा 54 प्राप्त हुआ। यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका कौन सा था बेटा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक वाला, ये हमारा समय लेने वाला कॉन्सेप्ट है। ये समझने के लिए है, आप जब इसको समझेंगे तो आपका जो दूसरा तरीका है वो बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। दूसरे तरीके में हमें करना क्या है साथियों, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा जो दूसरा वाला भाजक है क्या वो पहले वाले भाजक को विभाजित कर रहा है। क्या 81 से आपका 729 विभाजित हो रहा है, यानी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 81 का यदि आप गुणा करेंगे किसमें 9 में, तो क्या प्राप्त होता है आपका 729 प्राप्त होता है। यानी कि जब आपने 81 ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो आपको दूसरे वाले भाजक को उठा करके पहले वाले शेषफल में क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो जो शेषफल है वो हमारा कितना है 540। 540 में आपको किससे भाग देना है, 81 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 81 से। आपका कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है। 6 कम 6 और 8 छंग 48, यानी आपका ये आ गया। अब यदि आप माइनस करेंगे तो यहाँ कितना है, इससे कैरी लेगा तो ये 10 में आपका कितना जाएगा, 10 में 6 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना आपका 4 बचेगा। अब यहाँ बचा कितना 3, तो 13 में यदि आप इससे कैरी लेगा तो ये बनेगा 13 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका
54। देखिए साथियों दोनों जगह पे जो आंसर है वो क्या आ रहा है आपका, सेम। आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इस प्रश्न में, इस टाइप के जो प्रश्न है, मैंने जो आपको दोनों प्रश्न दिया है, इनमें सामान्य सी चीज इतनी याद रखनी है, क्या हमको बेसिक बार बार हल करना है? बिल्कुल इसको हल करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी चीज ध्यान देना है कि यदि दोनों भाजक एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं तो दूसरे वाले भाजक को उठा करके पहले वाले शेषफल में भाग देना है। जो शेषफल आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, फिर हम आगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, संख्या आपकी कितनी भी बड़ी लिखी हो, हमें उस संख्या से कोई भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है किससे, उसके इकाई के अंक अर्थात यूनिट प्लेस से। इसके यदि कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से देख लेंगे, या हम इन दोनों प्रश्नों को हल करके देखते हैं। देखिए पहली वाली संख्या लिखी है आपकी कितना, 1993। कितनी लिखी हुई है आपकी, 1993 की घात में कितना लगा हुआ है, तो 2006। साथियों मैंने जब आपको ये बताया होगा, इसका इकाई अंक निकालना बताया होगा, तो वहां मैंने इनको बताया होगा 3 भागों में डिवाइड किया। यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं आपके, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। यदि ये 4 अंक आ रहे हैं, कौन कौन से, 0, 1, 5 और 6, इन पे कोई भी पावर लगी हो, कोई भी पावर का मतलब चाहे वो आपकी क्या हो, समघात लगी हो, चाहे आपकी विषम घात लगी हो, इसका कॉन्सेप्ट होता है नो चेंज। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, नो चेंज, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है, अब उसमें आपकी 0 की घात लगी, सॉरी उसमें समघात लगी हो या क्या विषम घात लगी हो, उसका मान 0 ही होगा। यही कंडीशन 1 के साथ है, यही कंडीशन 5 के साथ है, और यही कंडीशन 6 के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया था 4 तथा 9 को, हमने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था किसका, 4 और 9 को। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 है या आपका क्या है, 9 है, तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, पावर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है कि पावर कौन सी लगी है। यदि 4 में सम की घात लगी होगी तो इकाई अंक आपका 6 आता है, विषम की घात लगी होगी तो 4 का 4 ही रहेगा। सेम 9 में क्या होता है, यदि सम घात लगी होगी तो इकाई अंक आपका 1 आएगा, और यदि आपकी विषम घात लगी होगी तो वही आएगा। आगे जो शेष संख्याएं बचती हैं वो 2, 3, 7 एवं 8 बचती। ये आपकी 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी, यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और क्या है आपके 8 आ रहे हैं, तो इसमें आपको जब भी हल करना है तो करना ये होता है कि पावर डिवाइड बाई 4, पावर को किससे भाग देना है, हमको 4 से भाग देना है, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको पुनः घात में रख करके मान निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, और ये आपका कौन सा हुआ, तीसरा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, तीसरे नंबर वाला लग रहा है। तो तीसरे नंबर वाले में हमने देखा यहाँ 3 लिखा है, और आप जानते हैं कि 4 से जो विभाजिता का नियम होता है वो अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यदि आप 0, 6 में 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या बच जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घाते 2006। इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की घाते 2006। अब हमने देखा कि 0, 6 में यदि मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 3 की घाते कितना बन जाएगा, 2। यानी जब 6 में आप किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, यानी 6 डिवाइड बाई क्या 4, तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4, शेषफल कितना बच गया, 2। उसको पुनः घात में रख देना। जब आपने उसको दोबारा घात में रखा और इसका मान निकाल लीजिए तो 3 की घात 2 का मान कितना होता है, 9, अर्थात इसका यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट साथियों, एक बार फिर समझिएगा। जब भी किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 होंगे, कौन कौन से अंक होंगे, 0, 1, 5 और 6 होंगे, उस दशा में कोई भी पावर लगी हो, चाहे वो ऑड हो चाहे आपकी इवन हो, कोई भी घात लगी हो, उसकी जो आंसर होता है वो नो चेंज रहता है, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 या 9 है, कौन कौन से अंक हैं, 4 या आपके 9 हैं, उस दशा में 4 होने पर यदि समघात लगी होगी तो इकाई का अंक 6 होगा, और विषम घात लगी होने पर नो चेंज होगा, अर्थात 4 का
4 ही रहेगा। इसमें आपका 9 के साथ यही कंडीशन है, 9 में सम की घात लगी होने पर इकाई अंक 1 होता है और विषम घात लगने पर इकाई अंक आपका 9 ही रहता है। जबकि तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, यानी तीसरा जो इसमें टाइप आता है, उसमें कौन कौन से अंक होते हैं, तो 2 होता है, 3 होता है, आपके 7 होता है और क्या होता है आपका 8 होता है। यदि इनमें से जो घात लगी होगी उसमें किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, जो शेषफल बच जाएगा, उसको पुनः घात में रख करके मान निकाल लेते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए साथियों, इसमें जो आखिरी क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 287 अर्थात ये 7 थर्ड वाला नियम होगा। थर्ड वाले में 187 पावर लगी, तो यदि आप 87 में देखेंगे, 187 में पूरे में तो भाग नहीं देना, अंतिम 2 अंक में देना। 87 में किससे भाग देना है, 4 से। 87 में किससे भाग देना है आपको, 4 से। यदि आप 87 में क्या करेंगे, 87 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो देखिए 4 दूनी 8, 7 बचेगा, 4 एक कम 4, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की घाते कितना आपका 3 प्लस 139 दूसरे वाले टाइप में। दूसरे वाले टाइप में आपको पावर देखना है कि पावर आपकी 2 ही होंगी, या तो ऑड होगी और या तो क्या होगी आपकी इवन होगी, अर्थात या तो सम होगी या फिर क्या होगी विषम। कौन सी घात लगी, विषम घात, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 9 का 9 ही रहेगा। अगली है 105। 105 का मतलब कौन सा टाइप हुआ आपका, फर्स्ट टाइप। इसमें तो सीधा सा कॉन्सेप्ट, पावर भी नहीं देखना, नो चेंज, यानी प्लस क्या हो गया आपका 5। अब यहाँ 7 की घाते 3 का मान यदि आप निकालेंगे तो देखिए आप इसको यही तो लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, देखिए 7 सता 49। अब क्या हमें पूरे 49 में 7 का गुणा करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, हमें तो यूनिट प्लेस से मतलब है ना, इकाई के अंक। तो 9 सत्ते कितना हो गया 63, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 4, अर्थात आप इनको जोड़ दीजिए तो 4 + 3 आंसर कितना आ गया आपका 7। ये चौथे प्रश्न का आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये चारों प्रश्न आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनमें यदि कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद साथियों।